तो साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था यूपी पुलिस मेडिकल से संबंधित। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यूपी पुलिस का जो मेडिकल होने वाला है क्या क्या चेक होगा। और भी जैसे नौकनी हो गया, और यहाँ पर पैर हो गया, आपका नीचे जो तलवा दिखा जाता है, प्राइवेट पार्ट्स हो गया, दांत, आँख, नाक, कान। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे तो डिटेल वीडियो हम लाए हैं। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपका कोई भी सवाल छूटने वाला नहीं है। बस वीडियो को पूरा देखिए। और इसके अलावा और भी कमेंट आए थे, जैसे कि क्या इसमें पाइल्स हो गया, दाग धब्बे, उंगली टेढ़ी हो गई है, या फिर अन्य क्या क्या चीज़ चेक होता है। तो चलिए सब के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, देखिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। टेलीग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं, डायरेक्ट आप सवाल भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का नीचे लिंक हमने दे दिया है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यूपी पुलिस का मेडिकल बहुत ज़्यादा हाई लेवल का एसएससी जीडी हो गया या फिर आर्मी, ऐसा टेस्ट नहीं होता है। इसमें यही सब चेक होता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी जब आप नियमावली पढ़ेंगे, ठीक है, नियमावली में भी दे रखा है क्या क्या कैसे टेस्ट होगा। लेकिन जिस प्रकार से हर बार टेस्ट होता है हम वही बता रहे हैं। ज़्यादा आपको वह सब देखने की ज़रूरत नहीं है। बस जो जो टेस्ट होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं, वह सब कुछ है। और सभी सवालों का जवाब भी आपको इसमें मिल ही जाएगा। देखिए, सबसे पहले दोस्त हम लोग बात कर लेते हैं नाकनी। नाकनी मतलब होता है कि आपके दोनों, जब आप सावधान मुद्रा में खड़ा होंगे और यहाँ पर वी आकार बनाएंगे, तब भी आपका घुटना जो है कि सटना नहीं चाहिए, इसमें गैप होना चाहिए। इसी को नाकनी कहते हैं। यदि आपका सट रहा है तो आपको नाकनी की समस्या है। नॉर्मल स्थिति ऐसे रहती है, लेकिन यहाँ पर पैर आपको सटाना रहता है। ठीक है, बीच में थोड़ा सा भी गैप बने, लेकिन बनना चाहिए। वी आकार बनवाकर भी इस प्रकार से देखते हैं कि आपका ऊपर जो घुटना है टच तो नहीं हो रहा है। यदि बहुत ही ज़्यादा टच हो रहा है तब तो आपको अनफिट कर देंगे, ऐसी पूरी संभावना है। ठीक है, क्योंकि नॉकनी नहीं होना चाहिए। यदि होता है तो आपका जब आगे परेड होता है, दौड़ होती है, ठीक है, कराया जाता है विभिन्न प्रकार की एक्सरसाइज, तो उसमें समस्या होती है, लोग चल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो नाकनी हो गया। और दूसरा इसका एक्सरसाइज भी होता है, हमने कई बार बताया हुआ है, एक या बटरफ्लाई एक्सरसाइज, इससे काफ़ी हद तक सुधार हो जाता है। और इस प्रकार से हो गया, और भी कई प्रकार की एक्सरसाइज है, इसको आप कर सकते हैं। नाकनी का उल्टा होता है बोलेक्स। इसमें क्या होता है, घुटने जैसे नाकनी में सट जाते हैं, लेकिन बोलेक्स में घुटने ज़्यादा दूर दूर हो जाते हैं। तो इसमें जनरली कोई बाहर नहीं होता है। यदि बहुत ही ज़्यादा बाहर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर दूर है, तभी बाहर होते हैं, अन्यथा ये चल जाता है। जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये सब लिखा है, नाकनी, बोलेक्स क्या क्या चेक होगा, तो बोलेक्स भी आपका नहीं होना चाहिए। देखिए, फ्लैट फीट की बात करें तो आपको पता होगा फ्लैट फीट क्या होता है। नहीं पता है तो सुनिए, यदि आपका पैर है, आप किसी भीगे हुए बोरे पे या फिर पानी में अपना पैर भिगो करके आप जब फर्श पे रखेंगे, तो यदि आपका पूरा का पूरा पैर कुछ इस प्रकार से उसका छाप छूट जाता है, तो इसका मतलब आपका पैर फ्लैट फिट है। नॉर्मल स्थिति होती है कि आपका इसमें गैप बनना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो नीचे यहाँ पर गैप बना है ना, चंद्राकार, तो इस प्रकार से यदि आपका बन रहा है तब आपका पैर जो है सही है। इसी को फ्लैट फिट कहते हैं। तो फ्लैट फिट भी आपका नहीं होना चाहिए। आई टेस्ट, आँखों का जांच क्या क्या होती है, कैसे होता है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में सब लोग कंफ्यूज हैं, पूछते आ रहे हैं। तो इसके बारे में सभी लोग आप ध्यान से देखिएगा। कलर ब्लाइंडनेस हो गया, क्या क्या चेक होता है, सब चीज़ हम यहाँ पर लेकर आए हुए हैं। तो नंबर 1 पर जो भेंगापन होता है, टेढ़ा होता है, जो टेढ़े ताकते हैं, देखते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। यानी कि आप यह देखेंगे नॉर्मल स्थिति, तो इनका क्या है कि दोनों पुतलियाँ किनारे आ गई हैं। ठीक है, या फिर अन्य टेढ़ा होता है कोई मतलब आपने देखा होगा अगल बगल गांव में कोई ना कोई होगा ही, देखता सामने है, लेकिन उसकी क्या होती है, आँख मतलब देखेगा टेढ़े लगेगा, आपको सामने देख रहा है। जैसे इनका देखेंगी, बहन जी देख रही हैं, तो यहाँ पर क्या है कि सीधा एक इनका पुतली है, एक टेढ़ा है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो आपको बाहर कर देंगे, आपको मेडिकल अनफिट कर देंगे। ठीक है, और आँखों का टेस्ट, इसमें क्या होता है, 6/6 क्या होता है, 6/9 क्या होता है, यह सब क्या होता है, सुनिए। तो आँख आप अपना पहले ही प्री मेडिकल टेस्ट करा लीजिए आँखों का, आपको पता चल जाएगा कि आपकी आँख कितनी है। देखिए, जब आप मेडिकल करने के लिए रूम में जाएंगे तो इस प्रकार से चार्ट रहता है। ठीक है, जो सबसे बड़ा वाला चार्ट रहता है वह 6/60 यानी कि 6/60 रहता है। पहले ये क्या होता है, तो देखिए 6 जो है इसका मतलब होता है 6 मीटर,
और 6 मीटर या फिर 20 फीट, क्योंकि 1 मीटर में 3 फुट से कुछ ज़्यादा होता है, ठीक है, 3 फीट। तो यही होता है कि आपको जब टेस्ट होगा आँख तो आपको 6 मीटर या 20 फीट की दूरी पर बैठाया जाएगा और एक आँख पर पट्टी या फिर हाथ रखवा करके एक ही आँख से यहाँ पर पढ़वाया जाता है। यदि आप ऊपर का पढ़ ले रहे हैं ऊपरी शब्द तो 6/60 आपकी आँख है, दूसरा वाला पढ़ ले रहे हैं तो 6/36 है, तीसरा पढ़ ले रहे हैं तो 6/24 है, और चौथी लाइन पढ़ेंगे तो 6/18 आपकी आँख है, और यहाँ पर पाँचवीं लाइन 6/12, और यहाँ पर जब इतना यह पढ़ लेंगे तो 6/9, और जब सबसे नीचे से ऊपरी लाइन होती है 6/6 यानी यह पढ़ ले रहे हैं तो आपकी यहाँ पे आँख एकदम फिट है, और उससे नीचे वाला भी पढ़ ले रहे हैं तो मतलब कुछ ज़्यादा बढ़िया है आपकी आँख। तो इसमें क्या चेक होता है, देखिए सबसे पहले आपकी दाईं आँख चेक होती है, और बाएँ पे हाथ रख के या फिर कोई पट्टी लगा देंगे दाईं आँख। तो देखिए इसमें क्या होता है, बायाँ, ठीक है, यदि दाहिनी आँख आपकी 6/6 है और बाईं भी 6/6 है तब तो आप फिट है, ठीक है। लेकिन एक आँख आपकी फिट, देखिए यहाँ पर देख लीजिए, एक आँख आपकी 6/6 होनी चाहिए और दूसरी आँख यदि 6/18 तक है तब भी आप फिट हो जाएंगे, लेकिन एक आँख आपकी फिट होनी चाहिए। यदि पहली आँख आपकी दाईं आँख 6/6 है और यह 6/9 है तब भी आप फिट हैं, ठीक है। और यहाँ पर 6/6 है और 6/12 है तब भी आप फिट हैं। 6/18 तक कहीं कहीं ले लिया जाता है तो 6/12 ही मानक है, 6/18 तक ले लिया जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन क्या है कि यदि आपकी दाईं वाली आँख 6/9 है और बाईं भी 6/9 है तब भी आप यहाँ पर पास हो जाएंगे। इसके अलावा यदि और ज़्यादा दाईं आँख, मतलब कि दो, ये जो दायां है यह बायां भी हो सकता है, ठीक है, रिवर्सिबल लगा लिया, ऐसा नहीं कि दाईं, एक आँख आपकी अच्छी होनी चाहिए, एक आँख 6/12-18 तक भी ले लिया जाता है, ठीक है। तो आपका इतना तो होना ही होना चाहिए। यदि बहुत ज़्यादा यदि आपकी आँख है मतलब कमज़ोर है तो इसमें आप जाकर के डॉक्टर से मिल सकते हैं, कई प्रकार का ऑपरेशन भी होता है, मतलब इलाज भी है, आप उसको करवा सकते हैं, ठीक है। तो यदि एक आँख आपकी 6/6 होनी चाहिए, दूसरा 6/18 तक चल जाता है, 6/9 है तो 6/9 पर भी यहाँ पर चल जाता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आँखों का है और इतना तो आपका होना ही चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है जैसे कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि जो रक्त वर्णांधता कहते हैं या फिर कलर विजन कहते हैं। तो इसमें आपको एक किताब दे दिया जाएगा, उसमें आपको अक्षर लिखा रहेगा, पहचानना रहेगा। कुछ टेस्ट हम आपका भी कर लेते हैं, बताइए इसमें क्या लिखा है, ठीक है। यदि आपने 45 पढ़ा है तो इसका मतलब आपकी आँख सही है। और यहाँ पर और कुछ भी है, जैसे यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, 29 लिखा है, ठीक है, यहाँ पर 6 लिखा है। यदि आप इसमें दिक्कत होती है पढ़ने में, यदि आप कलर विजन आपको है तब भी आपको मेडिकल से अनफिट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका कलर विजन मतलब यह नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको ड्यूटी कहीं भी लग सकती है, जैसे मान लीजिए चौराहे पर लग गई और लाइट में आप लाल का हरा कुछ ऐसा देख रहे हैं तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर 57 लिखा है और यहाँ पर पढ़िए, यदि आप इसको पढ़ पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी आँख ठीक ठाक है। क्या आपने पढ़ा, ठीक है, 10 पढ़ा, 10 लिखा है। कुछ और हैं जैसे कि आप पहले बताइए क्या लिखा है, 13 लिखा है, ठीक है। और इस चार्ट को आप मंगवा भी सकते हैं, 12 लिखा है। इसमें बताइए, इसमें यदि आप बताएं तो समझिए ठीक है, ठाक आँख है आपकी, बढ़िया है, ठीक है। तो इसमें 3 लिखा हुआ है। कुछ और भी पेज हमने लाए हुए हैं, हमने लाया है तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, बाकी आप अपनी आँख की जांच कर सकते हैं। 12 है, इसमें लिखा हुआ है 6, 8 है, इसमें 6 लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर बताइए, ठीक है। तो जनरली इसका एक बुक होता है और बुक से आपको कुछ ही मतलब 5-6 पेज पढ़वाते हैं। यदि आप पढ़ ले रहे हैं तब आपकी आँख फिट मानी जाती है और पास हो जाते हैं कलर विजन में, ठीक है। इसमें बताइए क्या लिखा है, क्या लिखा है बताइए, नहीं पढ़ पा रहे हैं, 6 लिखा है, ठीक है। तो बस इसी प्रकार से कलर विजन टेस्ट होता है। बाकी इसमें बताइए क्या लिखा हुआ है, इसको आपको कमेंट में आंसर करना है कि लास्ट वाला क्या लिखा है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग दांत पे। तो दांत वो बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होता है, बस आपका जो सामने वाला दांत है, ऐसा नहीं कि दांत तोड़ ताड़ के जाइएगा। यदि टूटा है तो इस पर कैप आता है, नकली दांत आता है, इसको लगवा करके जाइएगा। लास्ट का यदि 1-2 नहीं है, उखड़ा भी है, ठीक है, तो चल जाएगा। और दांत बहुत ज़्यादा आपका गंदा नहीं होना चाहिए। आप दांत को डॉक्टर से जाएंगे, 100-200 रुपया लेगा, आपकी दांतों की सफाई कर देगा, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अगर कैप लगा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, दांत चल जाएगा। कान आ जाता है, तो कान की कोई विशेष चेकिंग
होती है, ठीक है। इसमें क्या कान में भी कई प्रकार से चेक होता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो कान आपका पहली बात तो एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। साफ़ सुथरा मतलब डॉक्टर से, सरकारी डॉक्टर से, सरकारी या फिर किसी बढ़िया क्लिनिक में जाकर साफ़ करवाइएगा। जो रेलवे स्टेशन पे 10 रुपया में कान साफ़ करने के लिए कहते हैं वहाँ न जाइएगा, फोड़ फाड़ देंगे सब। तो कान आप साफ़ करवा के जाइए। और इसमें भी टेस्ट होता है, जैसे वर्टिगो एक बैलेंस टेस्ट होता है। यह एक प्रकार का विकार है। इसके लिए आपको जब जाएंगे तो मुंडी आपको जल्दी जल्दी कहेंगे इधर उधर करिए, ठीक है। करवा करके आपको कहेंगे सीधे देखिए। तो कई बार क्या होता है कि बैलेंस लोगों का नहीं बन पाता है, तो वह इसी के लिए टेस्ट है, वर्टिगो टेस्ट, ठीक है। और यह इसमें आदमी असहज महसूस होने लगता है, चक्कर आ सकता है। देखिए वेबर टेस्ट होता है, रेनी टेस्ट होता है। वेबर टेस्ट में क्या होता है कि इस प्रकार से यू आकार का जो होता है उसको कंपन करवा करके आपके सिर पर रखेंगे, कान के बगल में रखेंगे, पूछेंगे आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किधर से ज़्यादा आ रहा है, किधर से कम आ रहा है। तो ऐसा टेस्ट होता है। बस एक बार झनकरवा करके एक बार कान के पास लगाएंगे इधर, 2 बार में आपका काम ख़त्म, मतलब कि टेस्ट हो जाता है बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद आ जाता है प्राइवेट पार्ट्स, हाइड्रोसेल, ठीक है। तो इसमें आपका दोनों समान ही होना चाहिए। थोड़ा बहुत छोटा बड़ा है तो चल जाएगा, यदि बहुत बड़ा है आपका, ठीक, हाइड्रोसील है, तब आपको दिक्कत हो सकती है। इसमें देखिए हर सेंटर पे थोड़ा थोड़ा अलग किस्म का चेक करते हैं। इसमें क्या होता है कि तुरंत आपका जो है अंडरवियर नीचे करवा करके तुरंत देख लेते हैं, ऊपर करवा देते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं चेक करते हैं। लेकिन कहीं कहीं आराम से बाकायदा बढ़िया से पकड़ के छू करके चेक करते हैं, ठीक है। तो यदि आपका ज़्यादा बड़ा है तो दिक्कत हो सकता है। नॉर्मल स्थिति ये है, थोड़ा बहुत चल जाएगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है वेरिकोज वेंस। काफ़ी ज़्यादा इस पर कमेंट आ रहे थे। और कैरी एंगल, देखिए वेरिकोज वेंस क्या होता है कि जैसे केचुआ होते हैं ना, कुछ उसी प्रकार से आपकी नसें भी जगह जगह पर उभरी हुई होती हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे भाई के साहब के पैर हैं, तो पैरों में नसें कैसी हैं, एकदम उभरी हुई हैं। जैसे आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो थोड़ा बहुत उभरा है, उसको उभरा नहीं कहते हैं। इसमें नसें एकदम एकदम क्या बोलते हैं उसको, गुड़चिया जाती हैं, एकदम नज़दीक नज़दीक हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे उभर के दिखाई देती हैं, देखने में बहुत अच्छा नहीं लगता है। वेरिकोज वेंस इसे कहते हैं। कैरी एंगल, वेरिकोज वेंस आपका नहीं होना चाहिए। कैरी एंगल, इसमें हाथ जो होते हैं आपका, यदि आप मेल हैं तो 15 डिग्री से ज़्यादा नहीं एंगल होना चाहिए, फीमेल है तो 18 डिग्री तक चलता है। इसमें आपका हाथ ज़्यादा टेढ़ा नहीं होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो इन भाई साहब का हाथ सीधे किए, लेकिन यहाँ से क्या है कि हाथ यहाँ पर देखेंगे सीधे आ रहा है लेकिन टेढ़े जा रहा है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, दोनों हाथ आप अपना आगे फैला करके देख सकते हैं। यदि आपका ये नहीं लड़ रहा है तो ठीक है, यदि लड़ रहा है और सामने नहीं मिल रहा है तो आपको कैरी एंगल हो सकता है। वीडियो में हमने इसको अपना हाथ करके बढ़िया से बताया हुआ है कैरी एंगल, इसके बारे में यह भी चेक होता है, ठीक है। देखिए बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि हमारा मतलब पहले से कहीं जला हुआ है, धब्बा है, दाग है, या फिर शुरुआत में बचपन में थे घाव लग गया था, कट गया था, उसका निशान पड़ा हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, ऐसा बहुतों का पड़ता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टेढ़ी उंगली, यदि आपकी उंगली कुछ इस प्रकार से है और कुछ 80-90 डिग्री मुड़ी हुई है, तब तो आपको अनफिट करेंगे, ऐसा पूरा चांस है। बाकी थोड़ा बहुत कभी घाव लगे, चोट लगे, थोड़ी बहुत मुड़ी हुई है, तो यहाँ पर उंगली टेढ़ी है तो कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। बिंदास जाइए, मेडिकल कराइए। पाइल्स की बात करें तो यह यूपी पुलिस में चेक नहीं होता है, तो यहाँ पर डरने वाली बात नहीं है, ठीक है दोस्त। और भी कुछ पक्का आपके सवाल बचे ही होंगे, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रकार की होती है समस्या। तो नीचे आप कमेंट कर दीजिए, रिप्लाई दे देंगे। कमेंट ज़्यादा आए तो उसका वीडियो बनाकर भी बता देंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्त। जय हिंद।